जैसे एक नया पिक्चर रिलीज होने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, तो पहला अध्याय जो है भगवत गीता, पूरा भगवत गीता का ट्रेलर के जैसे है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा किया गया है। पहला अध्याय में 43 श्लोक हैं और 1 से श्लोक नंबर 26 और 27 से श्लोक नंबर 43, ये दो पार्ट में हम इस अध्याय का विश्लेषण कर रहे हैं। पहले 1 से 26 श्लोक, इन श्लोकों में दो बहुत महत्वपूर्ण विषय सामने आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त जब भी भगवान का चरण कमल का आश्रय लेता है, भले वो कितने भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसको, फिर भी हमेशा जीत उसी का होता है। भक्त जो भगवान का चरण कमल का आश्रय लेता है, जीत उसी का होता है। भले उसको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी जीत उसी का होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपना भक्त का सर्विटर, दास बन के उस सेवा करते हैं। हम लोग कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके सोचकर भगवान का सेवा करते हैं, लेकिन भगवान क्या समझते हैं, उनके भक्त जो है वो बहुत उनसे ही श्रेष्ठ है और भक्त का सेवा करने में उनको बहुत प्रसन्नता होता है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कृष्ण जो है उनका भक्त अर्जुन का सारथी बनकर उनका सेवा कर रहा है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि ये युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में चल रहा है और कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मम का पांडवाश्य किम कुर्वत संजय। इस पूरा 18 अध्याय भगवद गीता में 4 लोगों के बारे में उल्लेख है। पहला जो धृतराष्ट्र है, संजय को पूछ रहा है हस्तिनापुर पैलेस में बैठकर, और संजय जो है उसका गुरु का कृपा के वजह से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ है और कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या चल रहा है, भगवान और अर्जुन के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है, वो सब देख रहा है और सुन भी रहा है। और इसके अलावा अर्जुन उवाच और कृष्ण उवाच करके नहीं आए, भगवान उवाच करके आया है। सो इसका अर्थ है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैंने तो आपको कहा भक्त हमेशा कृष्ण का आश्रय में रहता है, इसलिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी हर परिस्थिति में उसका जीत होता है। तो ये जीत का संकेत क्या है, कुरुक्षेत्र युद्ध में जीत का संकेत क्या है? तो जैसे मैंने कहा धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है हजारों हजारों सालों से बड़े बड़े ऋषि मुनियां आकर वहां तपस्या करते हैं और बहुत पवित्र जगह है। तो इस पवित्र जगह में अगर युद्ध हो रहा है
तो जो व्यक्ति पवित्र है जीत उसी का होगा। ये धृतराष्ट्र भी जानते हैं और इस शंका के वजह से बहुत उत्सुकता से, आतुरता से वो संजय को पूछते हैं, मेरे बेटे और पांडु के पुत्र, उनको बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या चल रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र भी जानता है कि युधिष्ठिर जो है धर्मराज है, धर्म का पालन करने वाला है, और उनके साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो धर्म का रक्षा करने वाले हैं वो उनके साथ है। और धृतराष्ट्र के बेटे जो है सारे के सारे अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये पहला संकेत है कि जो भी धर्म का नियमों का पालन करने वाला है और धर्म का रक्षा करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसके साथ है, उसी का जीत निश्चित है। दूसरा जो है, दुर्योधन जब भी उनके गुरु द्रोणाचार्य उनके साथ बात करते हैं ना, तभी बताता है कि मेरे पास इतने सारे सेना है और इस सेना का हर व्यक्ति जो है अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। यानी वो ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दिया कि उसके जितने सारे सैन्य है कंपेयर टू पांडवास, कौरव का सैन्य बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनके साथ नारायणी सेना भी था। और इतना सैन्य बल होने के बावजूद भी दुर्योधन के हृदय में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन उस शंका, उस डर छुपाने के लिए अपना पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज, डिप्लोमेसी यूज करता है। तो द्रोणाचार्य को कहता है कि मेरे सैनिक जो है इस युद्ध में अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। ये दूसरा संकेत है कि वो हारने वाला है और जीत जो है पांडवों का होगा। ये 9वां श्लोक में बताया गया है। 12वां श्लोक में दुर्योधन अपना शंख बजाता है और उसके सामने भीम अपना शंख बजाता है, लेकिन भीम का शंख जो है उसको विष्णु का सिंबल करके बताया गया है, विष्णु का सिंबल। अर्जुन भी शंख बजाता है, सामने वाले पार्टी में जितने सारे लोग हैं वो भी अपना अपना शंख बजाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, कृष्णा सारथी होकर वो भी शंख बजाया। कृष्णा तो पहले अनाउंस किया था कि इस युद्ध में मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं करके, और वो सारथी बनकर, अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध में, रणभूमि में आया है। किसी का सारथी भी शंख नहीं बजाया। भीष्म पितामह का सारथी शंख नहीं बजाया, द्रोणाचार्य का सारथी शंख नहीं बजाया, दुर्योधन कर्ण का सारथी शंख नहीं बजाया, लेकिन अर्जुन का सारथी जो है वो शंख बजाया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? भगवान को शंख बजाने का जरूरत क्या पड़ा? बल्कि वो तो सारथी है। सारथी का काम क्या है? सारथी का काम पीछे बैठा हुआ, खड़ा हुआ योद्धा रथ को कहाँ लेके जाओ बोलते हैं ना, वहां लेके जाने का, यही सारथी का काम है। आगे जाओ तो रथ को आगे लेने का, साइड में लेके जाओ बोले तो साइड में लेके जाने का, ये सारथी का काम है। शंख बजाने का सारथी का काम नहीं है।
फिर भी भगवान साथी होने के बावजूद भी अपने शंख बजाया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, महत्व है। इस संदेश से भगवान बता रहे हैं कि इस युद्ध को मैंने ही चालू किया और इस युद्ध को मैंने ही खत्म करने वाला हूं। ये इसका सिग्निफिकेंस है। महाभारत युद्ध किसके वजह से हुआ? भगवान ने पहले से ही इस युद्ध का रचना करने में जुड़े हुए थे और इसका पीक पॉइंट कहां पे आ गया? द्रौपदी वस्त्र हरण। ये इंसिडेंट भी भगवान ने अरेंज किया था। भले भगवान ने द्रौपदी को बचाया, लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स जो है राइट फ्रॉम द बिगनिंग एपिक पॉइंट पर आ गए। ये सारे इंसिडेंट्स ऑर्केस्ट्रेट करने वाले भगवान ही हैं। और इस हेतु के वजह से भगवान बीच में अर्जुन को बोलते हैं कि तुम स्वर्ग लोक में चले जाओ, इंद्र के पास चले जाओ और दिव्य अस्त्र का संकल्प करो, हासिल करो कि युद्ध में इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग होने का संभव है और प्रयोग होगा उसका। उसको भेज देते हैं। इतना एडवांस्ड प्लानिंग भगवान का। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान क्यों शंख बजाया। ये भगवान इंडिकेट करना चाहते थे कि इस युद्ध का जो ऑर्केस्ट्रेटर है, ऑर्गेनाइजर है, वो मैं हूं। मेरे वजह से युद्ध चालू हो गया है और मैं उसको खत्म करने वाला हूं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पांडवों के साथ है, इसीलिए पांडवों का विजय निश्चित है। दूसरी बात, पांडव और खास करके अर्जुन, इनके सेंसेस जो है, इंद्रिय जो है, इनका लगाम भगवान के हाथ में है। केवल रथ के घोड़े के लगाम ही भगवान के हाथ में नहीं है, लेकिन पांडवों का इंद्रिय जो है उनका कंट्रोलर भी भगवान ही है। सिचुएशंस के अनुसार भगवान जो है इनका इंद्रियों को मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए पांडवों का जीत हुआ। उदाहरण के लिए युद्ध 5 दिन चला। पहले 5 दिन में दुर्योधन के बहुत सारे भाई मर गए थे, 5 दिन में मर गए थे। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, मेरे इतने सारे भाई मर गए और ये 5 भाइयों में से एक भी, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो उस शाम को युद्ध होने के बाद भीष्म पितामह का कमरे में चला जाता है और गुस्से में बोलता है कि 5 दिन में मेरे इतने सारे भाइयों का मृत्यु हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अभी तक 5 भाइयों में से किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यानी आप अभी भी उनके प्रति आपका प्रेम बहुत है और सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए आप उनके प्रहार नहीं कर रहे, उनके ऊपर ब्लेम एलिगेशन करता है। तो उस दिन भीष्म पितामह जो है वो 5 बाण उसको दिखाते हैं। देखो ये 5 बाण जो है 5 पांडवों के लिए है और इन बाणों का कल मैं प्रयोग करने वाला हूं और कल 5 भाई मर जाने वाले हैं। चाहिए तो तुम एक बाण जो है तुम्हारे पास रख लो, कल सुबह मुझे वापस दे देना। तो भीष्म पितामह ये 5 बाण जो है वो दुर्योधन को देता है। दुर्योधन 5 बाण लेके आता है और यहाँ
कालिया। कृष्ण क्या करते हैं, रात को अर्जुन सोया है, अर्जुन को उठाते हैं, अर्जुन उठ उठ जल्दी उठ, कल तेरा आखिरी दिन है जिंदगी का। तो अर्जुन बोलता है ठीक है, मुझे क्या करना है, वो तुम्हारा हेडेक है, तो इसीलिए तो उठ, तुम्हारा काम है अभी। तो अर्जुन को उठाते हैं नींद से और बोलते हैं तुम दुर्योधन के पास चले जाओ। और उसका एक बार अर्जुन जो है दुर्योधन को बचाया था, और दुर्योधन ने उसको पूछा तुमको क्या चाहिए बोलो, और वो वचन जो है अर्जुन ने अपने पास रखा था, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जरूरत पड़ा तो मैं पूछ लूंगा। तो अभी कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा एक वचन बाकी है दुर्योधन से मांगने का, अभी जाओ और बोलो कि 5 बाण तुम्हारे पास जो है वो वापस दे दो कर, मुझे दे दो कर। और वो 5 बाण लेके आता है अर्जुन। ये ऑर्केस्ट्रेशन कौन किया, भगवान ने की। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि भीष्म पितामह जो है दुर्योधन को बोलते हैं कल सुबह तुम्हारे पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती भव करके आशीर्वाद देता हूं ताकि तुम जिंदा रहोगे। तो कृष्ण ने क्या किया, दुर्योधन का पत्नी जाने से पहले उसने द्रौपदी को लेके गया और भीष्म भीष्म पितामह के कमरे में जाओ, और वो भी कौन सा समय पर, जब भी भीष्म पितामह सुबह गायत्री करते हैं आंख बंद करके, उस समय जाके उनके सामने बैठ जाना। ये कृष्णा का प्लानिंग। तो द्रौपदी गई, भीष्म पितामह गायत्री करते बैठे हैं, और उनके सामने सर के ऊपर पल्लू डालकर बैठ गई और दंडवत किया उसको, सर झुकाकर। भीष्म पितामह का गायत्री खत्म हो गया, आंख खोलते हैं तो एक स्त्री जो है दंडवत कर रही है। उसने सोचा कि ये दुर्योधन का पत्नी है, तो उसको बोलते हैं सौभाग्यवती भव। वो सौभाग्यवती भव बोलने के बाद ये सर उठाती है, वो देखती है अरे ये तो द्रौपदी है, मैं सोचा था कि ये तो दुर्योधन की पत्नी है। तो इसका चाल कौन किया है उसको भीष्म पितामह को मालूम हो गया। उन्होंने द्रौपदी को पूछते कालिया लेके आए क्या तुमको, तुम कैसे आ गए इधर। उनको आशीर्वाद करने के बाद बोलते, और कृष्ण जो है वो बाहर खड़े थे और द्रौपदी को साइन करके बोलते चलो अभी उठो हमारा काम हो गया। तो इस तरह से बहुत मेटिकुलसली भगवान ने प्लानिंग किया इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए। तो इस सारे कारणों की वजह से अर्जुन जो है इस युद्ध में जीत हासिल कर पाया। तीसरा पॉइंट जो है लक्ष्मी देवी, ये भी पांडवों के साथ है, क्योंकि भगवान पांडवों के साथ है और लक्ष्मी देवी भी पांडवों के साथ है, इसीलिए पांडवों का जीत निश्चित है। और पांडवों का जो शंख है उनको ट्रांसेंडेंटल बताया गया है। ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य। तो जिनका पास भी दिव्य शंख है, ये इंडिकेशन करता है कि युद्ध में जीत उन्हीं का होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको बताते हैं कि इस युद्ध में जीत पांडवों का होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के आश्रय में है, कृष्ण के प्रोटेक्शन के अंदर है, और जो भी भगवान का प्रोटेक्शन में रहते हैं उनको कभी क्षति नहीं पहुंचता है।
किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, जीत उन्हीं का होता है हमेशा। टेक्स्ट नंबर 19 में ये बताया गया है कि भक्तों का जो विश्वास है भगवान का प्रोटेक्शन में, भक्त हमेशा विश्वास रखता है, उसको फुल कॉन्फिडेंस होता है भगवान का वाणी में और भगवान का प्रोटेक्शन में। और एक कॉन्फिडेंस जो है एनिमी का हृदय में कंपन उत्पन्न करता है। और अर्जुन के चैरिट के ध्वज के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह है। ये भी एक विजय का प्रतीक है। हनुमान जी जो है राम रावण युद्ध में प्रभु रामचंद्र जी को सहायता करके जीत हासिल करवा के दिया था, उसका श्रेय हनुमान को जाता है। और अर्जुन का चैरिट के ऊपर जो रथ के ऊपर जो ध्वज है, उस ध्वज के ऊपर हनुमान का चिन्ह है। ये भी एक इंडिकेशन है कि जीत जो है पांडवों का होगा। अगर भगवत गीता को समझना है तो बोनाफाइड डिवोटी जो है, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में है, उसके मुखारबिन से सुनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। डिसिप्लिन सक्सेशन इवन चौथा अध्याय में भी भगवान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है वहां डिसिप्लिन सक्सेशन के बारे में उल्लेख करते हैं। ये डिसिप्लिन सक्सेशन यानी क्या होता है? परंपरा। प्रभुपाद बताते हैं कि डिसिप्लिन सक्सेशन में जो भी रहते हैं वो अपने गुरु से सुनते हैं और जैसे उन्होंने सुना विदाउट चेंजिंग द मीनिंग वो दूसरों को दे देते हैं। जैसे पोस्टमैन का जॉब, पोस्टमैन के पास लेटर आता है तो कभी खोल के पढ़ता नहीं है, जैसे आया है वैसे ही डिलीवर करता है। तो डिसिप्लिन सक्सेशन में जो होते हैं वो अपने गुरु से जैसे सुने हैं वैसे ही अब जो सुनने वाले हैं उनको दे देते हैं, उसका मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, उसमें अपना कुछ ऐड नहीं करते, अपना कुछ डिलीट भी नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि प्यूरिटी जो है, जो पास ऑन हो गया है, वो प्यूरिटी वैसे के वैसे दूसरों के पास चला जाता है। अगर हम हमारे मनमाने से उसमें कुछ ऐड करते या डिलीट करते, उसका प्यूरिटी कम होता है। प्यूरिटी कम होने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट कम होता है, श्रोताओं के ऊपर प्रभाव कम होता है। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स जैसे आपने सुना वैसे ही दूसरों को बोल देने का, बता देने का। प्रीचिंग इज वेरी सिंपल। Whatever you have heard from your guru, you just repeat it as it is. This is called preaching. So जो भी परंपरा में सुनते हैं, प्यूरिटी के वजह से सुनने वाले के मन पर और हृदय में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन किसकी वजह से होता है? हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होता है, हाँ? बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं हम लोग, लेकिन
इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। इतना इंफॉर्मेशन होता है लेकिन उससे परिवर्तन क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि उसमें प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी तब आता है जब हम एक परंपरा में व्यक्ति जो है उससे सुनते हैं तो प्योरिटी आता है, और वो प्योरिटी जो है हमारे पास परिवर्तन लेके आता है। प्योरिटी की वजह से परिवर्तन होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फैमिली हिस्ट्री, पर्सनैलिटीज और इवेंट्स जो कुरुक्षेत्र युद्ध तक लेके जाते हैं उसके बारे में इसमें वर्णन है। पहला तो तीसरा श्लोक में द्रुपद पुत्रेण, इसके बारे में उल्लेख है। द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य को बोलते हैं पांडवों के पास द्रुपद पुत्र है, और ये द्रुपद पुत्र जो है आपको मारने के लिए आया है, तो इसीलिए उसके प्रति, क्योंकि वो आपका शिष्य है करके उसके प्रति ज्यादा कंपैशन नहीं दिखाने का। और दुर्योधन जो है उनके पास जितने सारे हीरो है, योद्धा है, तो सारे योद्धाओं का नाम भी लेता है, और इतने सारे लोग योद्धाओं का नाम लेने के बाद वो सोचने लगता है कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु जो है वो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं उनका नजरअंदाज कर रहा हूँ, उनका शक्ति का नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि वो द्रोणाचार्य को प्रशंसा नहीं कर रहे लेकिन अलग अलग योद्धाओं का प्रशंसा कर रहे हैं दुर्योधन। तो इसीलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए वो बोलते हैं कि हमारे पास भीष्म पितामह है और भीष्म पितामह का प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, और आपका असिस्टेंस जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भीष्म पितामह का प्रोटेक्शन के लिए। और उन्होंने सारे दूसरे सारे जितने सारे योद्धा थे उनको भी प्रोत्साहन करता है कि भीष्म पितामह को सब लोग कवर करके उनको प्रोटेक्शन देना है। अब तक जो हमने चर्चा किया ये 1 से 26 श्लोक तक ये सारांश है। मैंने जो अभी बताया ये 1 से 26 श्लोक का सारांश है। अभी 27 से 46 श्लोक तक, 27 से 46 श्लोक तक, सॉरी मैंने शुरुआत में 43 श्लोक बताया था लेकिन ये 46 श्लोक है, 43 नहीं है, पहला अध्याय में। इनका मेन थीम क्या है? इसका मेन थीम ये है जब हम भगवान का संतुष्टि का नजरअंदाज करके खुद का संतुष्टि के लिए काम करते हैं, हाँ, तो ये जो फीलिंग है हमको धर्म का नियमों का पालन करने में बाधा डालता है। समझ गया? मैं भगवान का संतुष्टि के लिए जो काम करना था उसको नजरअंदाज करके मुझे किसमें खुशी मिलती है, हाँ, और मेरा
खुशी के लिए, मेरा खुशी के लिए यानी मेरा शरीर के संबंधित जो भी है उनका खुशी मेरा खुशी है, यानी बॉडीली अटैचमेंट, आइडेंटिफिकेशन विथ दिस मटेरियल बॉडी। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग हमको भगवान का इच्छा को पूरा करने में बाधा डालता है, भगवान का इच्छा को पूरा करने में बाधा डालता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो अर्जुन का फीलिंग भी यही था। अर्जुन युद्ध करने के लिए इनकार किया, सब लोगों ने शंख तो बजा दिया और बाद में अर्जुन बोलते हैं सेनयोर भूयोर मध्ये रथम स्थापितम में अच्युता। अर्जुन देखना चाहता है कि अपोजिट पार्टी में कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, वो मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ा सा दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ को लेके जाओ। तो जब ये दोनों सैनिक के बीच में कृष्ण रथ को लेके जाता है और अर्जुन उनको देखता है, और भगवान भी अर्जुन को बता रहे देखो ये कौन कौन है, दुर्योधन है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, तुम्हारे गुरु है, कृपाचार्य है, कर्ण है, सबको आइडेंटिफाई कर रहा है भगवान। और जब भी उसको बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, मेरे संबंधित मेरे रिलेटिव्स है, ये मेरा गुरु है, ये भीष्म पितामह मेरा ग्रैंडफादर है, ये दुर्योधन इसके 100 पुत्र जो है मेरे कजिन ब्रदर्स है, अरे मैं इनके ऊपर प्रहार करके इनको मारना था, ये मेरे हाथ से मर जाएंगे, तो ये युद्ध करके फायदा क्या है? अगर ये लोग मरेंगे तो मैं जो युद्ध में हासिल करूंगा उसको एंजॉय करने में मजा क्या है? तो अर्जुन इन सब चीजों को देखकर बिवाइडर हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, युद्ध करना या नहीं करना। और युद्ध नहीं करने के लिए अर्जुन अलग अलग रीजंस देता है। इस अध्याय में 4 रीजंस देते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, बिवाइडरमेंट है, उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या है? तो पहले जो है, अर्जुन अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। अर्जुन अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, ये मेरे रिलेटिव्स है, ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे कजिन ब्रदर्स है, ये मेरे फ्रेंड्स है। सो बॉडीली प्लेटफॉर्म पर सबको आइडेंटिफाई कर रहा है अर्जुन। इसके वजह से भगवान का इंटरेस्ट क्या है ये तो भूल गया, उसने खुद का इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। कभी कभी आपको भी ये ऐसे लगता होगा, भगवान क्या देखने के लिए आता है क्या? हाँ, मैं क्यों नुकसान झेलूं? अरे ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा पिताजी है। हरे कृष्णा. प्रभूंचं कनेक्शन डिस्कनेक्ट झालं वाटतं. प्रभू का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ा टाइम हम लोग वेट करते हैं.